हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। एक क्वेश्चन जो बहुत दिनों से मेरे पास में लगातार बच्चों का आ रहा है वो ये है कि सर रिफंड कब आएगा एमसीसी का और स्टेट की काउंसलिंग का। तो देखिए, अपन फैक्ट पे बात करेंगे, कब आता है, कैसे आता है, क्या प्रोसेस होता है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, इसलिए ढंग से सुनिएगा लास्ट तक। और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। कई सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने काउंसलिंग तो करवाई थी लेकिन कोई कॉलेज नहीं मिला और अगली बार फिर से काउंसलिंग करवाएंगे, तो हम लास्ट तक बहुत काम आने वाले हैं आपके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो देखिए, सबसे पहले फैक्ट बेस्ड बात करते हैं, कब आता है जनरली रिफंड और क्या प्रोसेस होता है। तो अगर हम नीट 2020 की बात करें तो नीट 2020 का जो हम कहते हैं कि मॉपअप राउंड चल रहा था, वो आते आते जनवरी, इसी तरह की कुछ कंडीशन थी, जनवरी लास्ट तक चला था काउंसलिंग, और मार्च में उनका ये रिफंड का नोटिस आ गया था, यानी 2 महीने लगे थे। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं नीट 2021 की, तो वहां पर मार्च तक मॉपअप था और फिर कुछ स्पेशल स्टे होते होते अप्रैल आ गया था और जून के अंदर उनका ये नोटिस आया था। अब आप इससे ये समझ पा रहे हैं कि 2 मंथ तो लगेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑल द राउंड्स। यानी ऐसा नहीं है कि आपका राउंड हो गया, आप बाहर हो गए, या आपने कॉलेज नहीं लिया या ले लिया और अब आपका रिफंड आ जाएगा, एकदम से नहीं आता है। सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाने के बाद, जैसे अगर हम बात करें इस साल नीट 2022 की जो काउंसलिंग हुई थी, उसमें पहले 28 दिसंबर को लास्ट डेट माना गया था और उसके बाद जनवरी 20 को लास्ट डे दिया गया था, जो कि एक्सटेंड होकर के, यानी कि 20 जनवरी वो डेट रखी गई थी जिसपे सारे एडमिशन लास्ट माने जाएंगे, चाहे कोई भी स्टेट हो। एमसीसी के द्वारा अपन कह सकते हैं एग्जाम, कुछ भी किसी फॉर्म में भी हम कह रहे हैं, चाहे एमसीसी कंडक्ट करवाए चाहे स्टेट कंडक्ट करवाएं, 20 जनवरी को लास्ट दिया गया था, 20 जनवरी 2023 को। अब आप मान के चलिए 2 महीने, यानी कि मार्च वो मंथ रहेगा जब आपके पास ऐसा नोटिस आएगा। अब ये नोटिस कहां आएगा? एमसीसी का एमसीसी की वेबसाइट पे, और स्टेट्स अपने अपने स्टेट की वेबसाइट पे ऐसा नोटिफिकेशन निकालते हैं। जनरली मैं एमसीसी के नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूं, जो आपके, अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी का सिक्योरिटी मनी भरा है 2 लाख, या आपने गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 10,000 या 5,000 भरा है, उसके रिफंड की अगर हम बात करें एमसीसी के, तो मार्च में एक्सपेक्टेड रहेगा 2 महीने बाद ये नोटिस आना। अब इस नोटिस में क्या होता है? इस नोटिस में आपको बताया जाएगा कि हम रिफंड कर रहे हैं और उसके लिए फर्स्ट लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसी 3-4 लिस्ट डिक्लेयर की जाती है, आपको हर लिस्ट को देखना है, यानी कि कुछ कुछ बच्चों का आएगा, फिर नेक्स्ट लिस्ट में किसी और बच्चे का नाम होगा, ऐसे करके पार्टीशंस में ये रिफंड वापस किया जाता है। दूसरी चीज, अगर रिफंड कर रहे हैं, वहां पे उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि इस नोटिफिकेशन के 1 से 15 दिन के अंदर, यानी नोटिफिकेशन जिस दिन आउट हुआ है, लिस्ट जिस दिन आउट हुई है, उसके 1 से 15 दिन के अंदर ये आपको रिफंड आपके अकाउंट में मिलता है। अभी अकाउंट कौन सा है? जिस अकाउंट से आपने पे किया था। याद करिए, हमने ऐसा पहले भी वीडियो बनाया था, हमने कहा था कि इन केस आप साइबर कैफे से अपना फॉर्म भरा रहे हैं, तो हमने कहा था सिक्योरिटी मनी आप अपने डेबिट कार्ड से या अपने अकाउंट से कटवाइएगा, उस जो भी साइबर कैफे वाले हैं उनसे नहीं। फिर भी अगर आपने साइबर कैफे वालों से अपनी, मतलब उन्हीं से पैसे कटे हैं उनके अकाउंट से और आपने उनको पे किए हैं, तो याद रखिए ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। आप पहले ही साइबर कैफे वालों को कह के रखना कि हमारा रिफंड आएगा, और जब रिफंड आए तो उसका जो भी आपको रिफंड आता है उस नोटिफिकेशन में आपकी लिस्ट में आपका नाम होता है, आप उसे दिखाइएगा। अब होगा क्या, 1 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसी अकाउंट में पैसा अपने आप वापस आएगा। इसके लिए आपको कोई प्रोसीजर नहीं करना है, आपको बस उस समय नोटिफिकेशन चेक करना है, और हम जब भी ऐसा नोटिफिकेशन आएगा हम उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको लेकर के आएंगे। इसीलिए हमने कहा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको पता चलेगा जिस दिन भी नोटिफिकेशन आने वाला है, आपको ध्यान रहेगा। अब क्या होगा, 1 से 15 दिन के लिए कहा गया, आपके अकाउंट में आ गया। अब एक और लिस्ट निकालते हैं वो, और उस समय ये बताते हैं कि जिन भी बच्चों को रिफंड हुआ है उसको कौन से, उनकी ट्रांजैक्शन आईडी क्या है, यानी ट्रांजैक्शन आईडी के लिए भी वो एक ऐसा ही लिस्ट निकालते हैं, यानी इन बच्चों को हमने पे कर दिया है और उसकी ये ट्रांजैक्शन आईडी है। ये बेनिफिट कैसे करेगी कि इन केस आपके अकाउंट में या जिस साइबर कैफे वाले से आपने भरवाया था उनके अकाउंट में अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शन होते हैं, सपोज कोई साइबर कैफे वाला कह दे कि नहीं मेरे पास आपका 10,000 रुपया नहीं आया,
तो आप कह सकते हैं कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट चेक करवाइए, आप अपनी पासबुक चेक करवाइए, और उसमें ट्रांजैक्शन आईडी होगी, वो ट्रांजैक्शन आईडी आपके पास भी आएगी, लिस्ट में आपके नाम के सामने लिखा होगा कि इस ट्रांजैक्शन आईडी से पैसा रिफंड हुआ है, तो आप उसे चेक करवा सकते हैं। हर साल ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनका हमारे पास मैसेज आता है कि उनका रिफंड नहीं हुआ, लेकिन उनका लिस्ट में नाम होता है, और ऐसे बच्चों ने जो पे किया होता है वो साइबर कैफे वालों को पे किया होता है। कई बार वो आपको बताते नहीं हैं, वो मना कर देते हैं कि रिफंड नहीं आया, लेकिन ये सब झूठ होता है, गलत होता है, इसलिए हम आपको अवेयर भी कर रहे हैं, बता रहे हैं तरीका क्या होगा। सिमिलर इसी तरह से स्टेट्स में भी होगा, यानी स्टेट्स में भी इसी तरह का जो प्रोसेस है वो फॉलो होता है। आपके स्टेट के पैसे वापस आते हैं, आपके अकाउंट में आते हैं, इन केस आप एलिजिबल हैं। तो एलिजिबल का मतलब है अगर आपने कहीं भी प्रोसेस ब्रेक नहीं किया था, सपोज आपको कोई कॉलेज मिला, आपने छोड़ दिया सेकंड राउंड में, ऐसे किसी केस में आपको रिफंड नहीं मिलता है, तो आपको रिफंड पॉलिसी एक तो पढ़नी चाहिए कि किस केस में वापस मिलता है। फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रहे, आप हमारे जो नंबर दिखते हैं उस पर व्हाट्सएप करिए, कॉलिंग नहीं, व्हाट्सएप प्लीज। तो आप व्हाट्सएप करिए, और मैं आपको बता दूं, हम अपनी जो पेड काउंसलिंग लेकर के आते हैं, नीट काउंसलिंग के लिए पेड काउंसलिंग, 1 फरवरी से हमारी पेड काउंसलिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप अपने जो हमारा जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज करके 1 तारीख के बाद डिटेल्स पूछ सकते हैं हमारी पेड काउंसलिंग के, और हमें ज्वाइन कर सकते हैं अभी से। जो भी नीट के अलावा एग्जाम फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, जो भी चीजें होंगी, डेट्स, उनके रिमाइंडर, उनके नोटिफिकेशन, कैसे करना है प्रोसेस, सब चीजें हम आपको बताते रहेंगे टाइम टू टाइम। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।